लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड में हेमंत सोरेन का बयान, सरकार के विकास कार्यों से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए कराया जा रहा है पहले चुनाव। झारखंड का देखिए जगदीश जी, महाराष्ट्र का देख लिए, महाराष्ट्र का हरियाणा चुनाव के साथ होना था, इसने नहीं कराया। तो भारतीय जनता पार्टी के जो इसका सोच है, इस सोच को आप बदल लेंगे यह संभव नहीं है जी। इसकी सोच ही गंदी है, इससे आप इससे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। वहां अभी समय था झारखंड के अंदर, लेकिन महाराष्ट्र का 2019 में भी हरियाणा के साथ ही हुआ था, इस बार भी होना चाहिए था, जबकि 26 नवंबर को ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है। क्यों ऐसा किया गया, मैं खुद भी नहीं इस चीज को समझ पा रहा हूँ जगदीश जी की ऐसी क्या मजबूरी आ गई भारतीय जनता पार्टी की कि इस भारतीय जनता पार्टी को इस तरह से क्या नाम है कि चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू है, इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। और यह चुनाव आयोग की नाकामयाबी है और उसकी गंदी सोच है और सरकार की गंदी सोच। आज तक कोई भी चुनाव आयोग ऐसा नहीं था जो इस तरह का काम किया हो कि 26 नवंबर को क्या नाम है कि कार्यकाल समाप्त हो जा रहा है किसी राज्य का और उसका चुनाव ही न कराए, 23 तारीख को रिजल्ट दे। ऐसा कभी नहीं हुआ, 1 महीना पहले हमेशा हो जाता है। क्योंकि वहां सरकार बनाने के लिए, कोई भी पार्टी चुनाव जीते तो सरकार बनाने के लिए समय देना पड़ता है, क्योंकि कोई पार्टी पूर्ण बहुमत से आ जाएगी इस चीज की गारंटी नहीं होती है। और जब इस चीज की गारंटी नहीं है तो वहां पर जगदीश जी समय दिया जाता है। यह आखिरी क्षण में क्यों कर रही है? असल में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अभी रुक जाइए और पहले हम लोगों को किस्त पहुंचा देते हैं, उसके बाद कीजिएगा। और लोगों को किस्त 3 महीने का पहुंचाना था तो उसके लिए क्या नाम है कि पार्टी ने वो कर दिया, छोड़ दिया, चुनाव नहीं कराया, इन्होंने लेट कर दिया। और लेट कर दिया तो अब वहां परिस्थिति यह आ गई है कि राष्ट्रपति शासन लग सकता है, और उसी चाल के तहत यह सारी चीज किए गए हैं। और चुनाव आयोग सबसे बड़ा दोषी और गुनाहगार और नकारा है, चुनाव आयोग हमारे देश का, जो इस सरकार के बात में आकर के और महाराष्ट्र की असीमता को और महाराष्ट्र की जनता को दांव पे साख उनकी दांव पर लगा दिया है। वहां राष्ट्रपति शासन का मुख्य चेहरा देखना पड़ेगा महाराष्ट्र को। यह लापरवाही चुनाव आयोग के, ऐसे लापरवाह चुनाव आयोग को तो तुरंत निकाल करके मतलब भगाना चाहिए, बिना पैसे उसे दिए उसको। लेकिन ऐसे नकारे लोग इस देश की ऐसी संस्थाओं पर बैठे हुए, बड़े बड़े संस्थाओं पर, जो इस देश के नाम पर एक धब्बा है, ऐसे लोग। जी झारखंड में 15 सीटों पर बीजेपी की हार हुई तय, कैसे देखते हैं इस सवाल को? इसको 2 नजर से आप जगदीश जी देख सकते हैं। इसे आप देखिए कि जो अभी 6-7 लोग छोड़े हैं पार्टी, अभी कहा जा रहा है कि तकरीबन 20 लोग ऐसे हैं जो नंबर 2 पर थे या जो जीते थे, ऐसे लोग पार्टी छोड़ने वाले हैं। अभी यह भी खबर निकल रही है। अगर यह सच है खबर, मैं इसका सबूत नहीं है हम लोगों के पास, लेकिन यह बात बड़ी तेजी से बाहर निकल रही है। तो अगर यह बात सच है तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ झारखंड में होने वाला है। और सुपड़ा अगर साफ होता है तो उसका जिम्मेदार हेमंत बिस्वा शर्मा और शिवराज सिंह चौहान होंगे। कि झारखंड में जगदीश जी मुख्य मुद्दा आदिवासियों का क्या है? जल, जंगल और जमीन, इन 3 ही मुद्दे हैं वहां के। जो इसकी बात करेगा वही झारखंड पर राज करेगा, क्योंकि बगैर आदिवासी के समर्थन का कोई भी माइकलाल सरकार नहीं बना सकता। और आदिवासी के ही नेता को आप बेगुनाह होते हुए भी आपने जेल में डाल दिया। इस गुनाह को आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। अब चूंकि यह तानाशाह लोग हैं, तो तानाशाह लोग हैं तो यह लोग हर तानाशाही के उस प्रतिकाष्ठा को पार करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर लोग। लेकिन दुर्भाग्य है कि प्रशासन वहां का हेमंत सोरेन के हाथ में। देखिए, चंपई सोरेन को हटाने का बहुत सारा कारण था
चंपई सोरेन को यूं ही हेमंत सोरेन हटाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन चंपई सोरेन का भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ हो गई थी, यह पता चल गया। इसीलिए 4 दिन पहले वह कहा गया था कि आप और 2-4 दिन रहिए, कुछ कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम करने के बाद इस्तीफा दीजिएगा। लेकिन अचानक उसी दिन फिर इस्तीफा इनका शाम को ले लिया गया, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश चली जा रही थी। नहीं तो अभी कहा गया कि नहीं, आप 4 दिन बाद दे दीजिएगा, और उसके बाद में कुछ ही घंटे के बाद में तो उनका इस्तीफा ले लिया गया। जरूर कुछ तो बात होगा, यूं ही तो आदमी कह करके, जो आदमी बनाया वो कह रहा है कि आप रहिए और 4 दिन रह के प्रोग्राम मुख्यमंत्री रहते हुए कर लीजिए, उसके बाद में इस्तीफा दीजिएगा, और तुरंत इस्तीफा ले रहा है, तो कुछ तो कारण होगा। बहुत बड़ी साजिश थी, वह साजिश का पर्दाफाश हो गया। हेमंत सोरेन को दिल्ली से फोन गया, मैं यह बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा किसका फोन गया, लेकिन दिल्ली से फोन गया तो किसका गया होगा आप समझ सकते हैं कि आप आज ही शपथ लीजिए और इस्तीफा लीजिए। बिना किसी प्रोग्राम के शपथ लिया गया। जी। तो यह चीजें अगर हुई तो वह आदिवासी समाज के एक उभरते हुए सूरज की तरह हेमंत सोरेन हो गए हैं, और हेमंत सोरेन की को 4 चांद कल्पना सोरेन ने लगा दिया। जगदीश जी, अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता डरे हुए हैं वह कल्पना सोरेन से प्रेरित हो रहे हैं कि कल्पना सोरेन एक रोड शो कर दे रही है जहां तो वहां का माहौल और फिजा बदल जा रहा है। ऐसे में जो 6-7 लोगों ने छोड़ा है पार्टी को एक झटके में, देखिए आप सोचिए, एक एक्स सीएम को ले जाकर के अपनी पार्टी में मिला लिया, सीएम के सगे भाभी को ले जाकर के पार्टी में मिला लिए, और उनकी भाभी सीता सोरेन चुनाव हार गई, हेमंत सोरेन की भाभी अब विधानसभा चुनाव लड़ रही है। अब विधानसभा चुनाव अगर हार गई तो भारतीय जनता पार्टी वैसे ही खदेड़ देगी जी, कोई असरदार, और वो हार रही है चुनाव। उनके सामने जो मजबूत कैंडिडेट खड़ा किया गया है, उनकी जमानतें अगर जब्त हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा किसी को जी। यही डर भारतीय जनता पार्टी के उन आदिवासी चेहरे नेताओं पर, जो आदिवासी नेता है उनके अंदर डर है कि जब आदिवासी समाज में कल्पना सोरेन का वर्चस्व बढ़ रहा है और महिलाएं और युवा कल्पना सोरेन के साथ खड़ी हो रही है, आदिवासी समाज यह समझ रहा है कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल में डाला गया था बदनाम करने के लिए, तो आदिवासी समाज की यह बदनामी है। ऐसे में वह आदिवासी जो बड़े नेता है वह यह सोच रहे हैं कि वह वोट हमें नहीं मिलेंगे तो मेरा अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा इस पार्टी की वजह से, इसलिए यह पार्टी छोड़ो और उसमें चलो। और हेमंत सोरेन टिकट भी दे रहे हैं, यह भी नहीं कि टिकट नहीं दे रहे, टिकट भी दे रहे हैं, लेकिन अब सबको तो टिकट नहीं दे सकते भाई, अपनी पार्टी के जो जीते हुए लोग हैं उनको तो टिकट देना है। तो लेकिन उसके बावजूद लोग आना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी बड़ी कमाल कर रही है। और दूसरी चीज जगदीश जी, आपको एक चीज और बताऊं कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन ने ही इंडिया गठबंधन का पूरा कमान वहां संभाल रखा है। आप देखिए कल्पना सोरेन के भाषण को, या फिर आप देखिए हेमंत सोरेन के भाषण को, वह झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात नहीं कर रहे, वह इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। जी जगदीश।